प्रोबेबिलिटी, शांत हो जाओ यार। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, हम लोग 8th में पढ़ा, 9th में, 10th में, 11th 12th, हर जगह आपको ये मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? सबसे बड़ी कि इसके सारे आंसर गलत होते हैं। सर ये क्या बात है यार, हमें ऐसी चीज़ क्यों पढ़ा रहे हो? भैया इसका नाम ही क्या है? अगर इससे हम देसी लैंग्वेज में तो तुक्का, तुक्का गैस करना, कर मत देना, मतलब हाँ गैस करना, अनुमान लगाना, ठीक है? तो बस, अरे छोड़ो ना यार, चलो आ जाओ, छोड़ो। तो तुक्का मारना, ठीक है? इसमें आंसर जो आते हैं वो खुद में गलत होते हैं, ये तो जान लो। जैसे कहीं पर भी पाई आ जाता है ना, पाई, जैसे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, भाई सब गलत होता है वहाँ, क्योंकि पाई की वैल्यू आज तक कोई बता नहीं, अप्रॉक्स में आता है। ये एक ऐसा टॉपिक है मैथ का इकलौता ऐसा टॉपिक है कि जिसमें 90% लॉजिक है, मतलब सोचना है, और 10% कैलकुलेशन है। अगर मैं 10th की बात कर लूँ, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और 2-2 लाइन में आंसर होंगे, लेकिन सोचना पड़ेगा आपको ज़्यादा। 12th क्लास में जब आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पर भी 6-6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और 3-4 लाइन के अंदर, लेकिन सोचना बहुत पड़ेगा उसके लिए। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज मैं इसका इतिहास बताऊँगा, हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाऊँगा। ये आई कैसे मार्केट में? तो 2 सट्टेबाज थे, 2 जुआरी थे, उनके चक्कर में ये मार्केट में आई भाई प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, अब तुम लोग मान लो सट्टा खेलते वालो हैं, और तुम्हारी नज़र में ये है कि अगर सर थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ाते हैं तो अगर सर मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ऐसा आपने मुझे माना। ऐसे ही बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हर्मिट मैथमेटिशियन थे, तो वो भी ट्यूशन पढ़ाते होंगे बच्चों को ऐसे। तो 2 जुआरी लोग थे, वो गए भैया जुआ खेल रहे हैं, तो उनके हाथ में पासा था, पासा होता ना, डाई, तो वहाँ फेंका जाता था। और उस खेल का जो नियम था वो ये था कि 6 बार आपको भैया 2 डाइस हैं, उनको फेंकना है, जितनी बार दोनों के ऊपर 6 आएगा उतने ज़्यादा रुपए तुमको मिलेंगे। ये तुक्का वाला गेम था। तो उन्होंने कहा यार ऐसा ना करें कि हम मान लो इस खेल को 10 बार खेलें, 20 बार खेलें, मैक्सिमम रुपये हम कितना कमा लेंगे, कैसे पता लगेगा? क्या पता हमने 10 बार फेंका, एक बार भी 6 नहीं आए दोनों पे, ये भी तो पॉसिबल है। उन्होंने कहा यार वो हरमिट भाई साहब है, उनके पास चलते हैं, उनसे हम पूछेंगे कि हमें कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम 10 बार फेंकेंगे तो कितनी बार, क्या चांस है, कितनी बार दोनों के ऊपर 6 आ जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन गया हरमिट के पास, तो हरमिट पहले तो इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्हें यार तुम अपना जुआ खेलो, उन्होंने 50% तुम्हारा, उन्हें इधर आ जाओ, उन्हें हम लगाएंगे लॉजिक। तो फिर उन्होंने लॉजिक लगाया, और लॉजिक लगाया उन्होंने स्टडी करी इसके ऊपर कि यार सही बात है 50% मिलेगा, हम स्टडी करते हैं। तो उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया, फिर जाके एक नया टॉपिक ही बन गया प्रोबेबिलिटी। इसका नाम है प्रोबेबिलिटी, मीन्स होता है आशंका, 100% कुछ नहीं है। जैसे आपसे मैं ये कहूँ कि 9th क्लास में हम थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, अब आपको मैं बता दूं कैसे इसके क्वेश्चंस गलत होते हैं, आंसर्स गलत होते हैं। मैंने कहा कि एक कॉइन को मैं टॉस करता हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सारे बच्चे बोलेंगे 1/2, जबकि एकदम गलत है। देखो जरा, आपने कहा 1/2, अगर 1/2 को मैं मैथ्स में समझूं, इसका मीनिंग क्या है कि 2 बार टॉस को आपने 2 बार टॉस किया, 1 बार हेड आना चाहिए, यही तो हुआ। 1/2 मतलब 50%। 50% का मीनिंग क्या हुआ कि 10 बार टॉस को किया तो 5 बार हेड और 5 बार टेल, यस और नो? लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? आप घर पे जाके प्रैक्टिस करना, 10 बार उछालना, हो सकता है 10 बार हेड आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटीज है ना। और हो सकता है 1 बार भी हेड ना आए, और हो सकता है 8 बार हेड आए, 2 बार टेल आए। तो ये आंसर तो गलत है भाई साहब। फिर सर ये क्यों है? अगर ये सब कुछ गलत है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है ये? तो अब देखो, आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, रियल लाइफ, कि आपके दिमाग में ये ना हो कि सर इतनी बातें जो हमने पढ़ी हैं उनका यूज़ कहाँ हो रहा है। बड़ा ही रियल लाइफ एग्जांपल प्रोबेबिलिटी का। आज आप एक काम करना, अपने मोबाइल में अमेजोन या फ्लिपकार्ट ले लियो, कोई सी भी ऐप पे कोई भी एक स्मार्टफोन को सर्च कर लेना नहीं विंडो शॉपिंग करना, बस डाल देना 15 प्रो प्लस मैक्स की पावर 2, जो भी कुछ है डाल देना, और खूब देखना, इतनी देर तो देखना, 2-3 बार ऐसा कर लेना। आज जाके ये करना, कोई सा ही फ़ोन आप देखना, 16 आप लिखना, आई एम वेटिंग फॉर 16 प्लस प्रो मैक्स, जो भी कुछ लिखना, फ़ोन को सर्च करना 2-3 बार, और फिर सर्च मत करना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तुमने किसी चीज़ को सर्च किया अमेजोन पे, ठीक है, और अगर आपका नेट ऑन है तो आपके बार बार एक ऐड आएंगे। आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन करोगे तो ऐड आएगा कि 15 प्रो के प्राइस डाउन हो गए, 15 प्रो का एडवांस वर्जन आ गया, कलर येलो वाला आ गया। ये सब क्या होता है?
प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे अमेजॉन कंपनी के या फ्लिपकार्ट के पीछे पूरे डेटा एनालिस्ट बैठे होते हैं। उन्होंने कहा बंदे ने फ़ोन सर्च किया है, मतलब इंटरेस्टेड है। उन्हें क्या पता कि हम खाली बैठे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये है ना कि बंदा इंटरेस्टेड तो था, अब इसने किस कारण बस फ़ोन नहीं लिया, तो वो तुक्का मार रहा है। हो सकता है इसको पैसे ज़्यादा लगे हो, चलो 10 रुपये डाउन कर देते हैं और इसको भेज देते हैं। हो सकता है इसको कलर पसंद नहीं आया हो, तो अब रेड वाला लॉन्च हुआ है, लो रेड वाला। तो ये सब एक प्रोबेबिलिटी के पीछे का फंडा है, बहुत बड़ा ये। अब आपने देखा होगा कि जैसे दिवाली पे कोई सेल आई, अब उन्होंने देखा कि इस बार दिवाली पे सबसे ज़्यादा आइटम क्या क्या बिके हैं, उन्होंने कहा भाई ये आइटम बिके। अब उन्होंने तुक्का मार लिया कि अगली दिवाली पर भी प्रोबेबिलिटी है कि यही आइटम बिकेंगे, तो उनके प्राइस थोड़े डाउन कर दिए, जिससे उनको ज़्यादा इनकम मिले, ज़्यादा टर्न ओवर हो जाए इनका। यस और नो? आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पैंट की जो फैशन चल रही, नॉर्मल थोड़े से छोटे छोटे लोग पैंट पहन रहे हैं, बेल बॉटम टाइप आप कह सकते हो। इससे पहले कैसे आते, चूड़ीदार पजामे आते पूरे चिपके। अब बंदा बैठता था तो फिर सीधे टेलर के पास जाता था, फट जाते थे वो, तो इतने टाइट। तो अब क्या हुआ, अब दुकानदार सुनो, अब दुकानदार कैसे लॉजिक लगाएंगे। उन्होंने कहा 10 हम पतले पैंट लेके आए नैरो टाइप, और 10 स्ट्रेट लेके आए, और 10 बेल बॉटम लेके आए। मान लो हम दुकानदार हैं, मैंने देखा कि यार बेल बॉटम सारे बिक गए, स्ट्रेट 5 बिके, नैरो नहीं बिके, तो अगली बार जब वो सामान लेने जाएगा तो वो नैरो लेके नहीं आएगा। जबकि ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, उसको ये अंदाजा है कि भाई ये नहीं बिके तो अगली बार भी नहीं बिकेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं। जैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि भैया हर बार बच्चों का रिजल्ट 100% आया तो इस बार भी 100% आएगा। पिछले रिजल्ट को देखकर जो हम अगला रिजल्ट बताते हैं, कितनी बार फेल हो जाते हैं। इंडिया ने 10 के 10 मैच जीते, 10 के 10 मैच कैसे जीते थे भाई साहब, ऐसे जीते थे कि वन साइडेड करके, कहीं पर ऐसा लगाने की बहुत ज़्यादा इंडिया डाउन है। फाइनल में कैसे हारे, कोई उम्मीद ही नहीं थी जीतने की। तो ये क्या हुआ, एक प्रोबेबिलिटी फेल होगी वहाँ पे। अगर हम हर किसी से कोई पूछता कि इंडिया जीतेगी, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इंडिया ने 10 मैच जीते हैं और बहुत अच्छे रन रेट से, तो यार फाइनल तो इंडिया जीतेगी। यस और नो? तो वो प्रोबेबिलिटी थी वहाँ पे कि इंडिया जीतेगी, क्योंकि हमने पिछला रिजल्ट देखा उनका कि इंडिया ने 10 मैच यार जीते हैं, ऑन किया है, डोमिनेट किया है, तो फाइनल में भी डोमिनेट करेंगे, लेकिन हार गए। तो वहाँ प्रोबेबिलिटी, इसीलिए प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा गलत या सही होते रहते हैं। जब फाइनल मैच स्टार्ट हुआ था तो प्रेडिक्शन जो था वहाँ पे 70% इंडिया का दिखा रहे थे, 30% ऑस्ट्रेलिया का, मतलब 70% इंडिया जीतेगी। ये क्या था, संभावना था उनको, उन्होंने पुराना रिजल्ट देख के बताया, लेकिन हार गई इंडिया। तो 100% किसका हो गया, ऑस्ट्रेलिया का, 0% किसका हो गया, इंडिया का। तो ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ही बड़ा यूज़ है। आपको ये पता है कि जैसे जो मौसम विज्ञान वाले होते हैं वो 1-2 दिन पहले बता देते हैं बारिश होगी। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब स्टडी करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और जहाँ थोड़ा बहुत डाउट होता है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि पिछली बार सर्दियाँ यार अच्छे से दिसंबर में आई थी, मान लो 2-3 साल से आप चेक कर रहे हो कि दिसंबर में आ रही हैं, तो आप बोलोगे अगली साल भाई साहब दिसंबर में ही आएंगी। प्रोबेबिलिटी तुक्का है बस ये हमारा, 100% कुछ नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी के भाई साहब जो आंसर होते हैं वो खुद में गलत होते हैं, पहले तो ये जान लो, ठीक है। और इसमें लॉजिक ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन बहुत कम होता है। कई सारी इसमें चीज़ें होती हैं, तो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। एक फॉर्मूला है इसमें बस, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अभी सब बताएंगे एक्चुअली इवेंट क्या होता है, ये सब चीज़ क्या होती है सब बताएंगे। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, आउटकम्स मतलब आउटपुट क्या आ रहे हैं, अपॉन टोटल आउटकम। एक फॉर्मूला है, लेकिन एक बात हमने नहीं पढ़ी जो मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको। ये फॉर्मूला भाई साहब एक ही है, चाहे आप 12th में पढ़ लो जाके, चाहे आप 8th की उठा लो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को पता है क्या बोला गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यार ये क्यों बोला गया सर, ये एम्पेरिकल पता है क्या होता है। एम्पेरिकल की अगर मैं हिंदी पूछूं, एम्पेरिकल की हिंदी होती है मतलब प्रयोग से कोई चीज़ सिद्ध करना, मतलब एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज़ का। इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, इसका प्रूफ किसी बुक में नहीं है, इसका प्रूफ किसी बुक में नहीं है। क्यों? ये लोगों ने फॉर्मूला था ही नहीं, बनाया एक्सपेरिमेंट करके, तो इसीलिए इस फॉर्मूले को बोला जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। और एक ही फॉर्मूला है, चाहे BSc में चले जाओ, चाहे 8th में जाओ, एक ही फॉर्मूला है इसका। इस फॉर्मूले एम्पेरिकल। अब आप कहोगे सर हमने मीन मीडियन मोड में भी पढ़ा था कि मोड +2 × वो भी एम्पेरिकल था, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है, उसका उस फॉर्मूले का भी कोई प्रूफ नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो वो वाला, ठीक है भैया।
चलो, इस फॉर्मूले का कोई भी प्रूफ नहीं है भैया, ये जान लो, इसीलिए इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोला जाता है। ये लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया। तो फेवरेबल आउटकम मतलब फेवरेबल आउटकम क्या, जो हम चाहते हैं, जिससे हम फेवर करते हैं, उसको हमेशा ऊपर रखेंगे और टोटल हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। इवेंट सर क्या होता है, इन सब पे मैं जाऊंगा, डीप में डिस्कस करूंगा। इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, सब बताएंगे, चिंता ना करें बिल्कुल भी। लेकिन ये जान लो, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो फॉर्मूला होता है, ये केवल और केवल तभी अप्लाई होता है जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। और सर ये क्या कह दिया, इक्वली लाइकली, सर ये गलत बात, ऐसे ऐसे नाम मत लो। इक्वली लाइकली आउटकम मतलब हम जिनको बराबर चाहते हैं, ये हुआ ना, ऐसा नहीं। यहाँ पे इक्वली का मतलब इक्वल, लाइकली का मतलब क्या होता है, संभवतः, संभावना, और आउटकम का आउटपुट। अभी होता है क्या एक्चुअली में, आपको इस पे थोड़ा सा डिस्कस मैं करूँगा, इसे बताऊँगा एक्चुअली में क्या था। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है कि जितने भी आउटकम्स आएंगे उन सबकी आने की संभावना बराबर हो। मतलब सर अभी भी समझ नहीं आया। अब देखो, एक रूम है, ठीक, इस रूम में 20 बॉयज़ हैं और 15 गर्ल्स हैं। अब 15 लड़कियां हैं, ठीक है। अब 15 लड़कियां मैं बना के क्या दूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। ऐसे बॉयज़ हैं ये सब, ठीक है, समझ जाना मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैंने कहा इस रूम में टोटल 35 बालक हैं। मैंने किसी एक बच्चे को बाहर बुलाया, ठीक है, क्या संभावना है कि वो लड़की होगी। तो अब सुनो, क्या संभावना है कि वो लड़की होगी। तो फेवरेबल आउटकम, हम किसका फेवर कर रहे हैं कि लड़की बाहर आए, ठीक है। लड़कियां कितनी हैं और टोटल बच्चे कितने हैं, क्या ये आंसर नहीं आ गया, समझना, पक्की बात है। अच्छा, अब इसको मैं कुछ नाम लेके बोलता हूँ, नाम लेके, मतलब एक लड़की का नाम है मान लो पायल, एक का नाम है मान लो क्या, नाम बताओ ना अपने, भूमि पटनाकर, श्रेया घोषाल, मान लो ऐसे ना, ठीक है भाई, ये नाम है। मैंने कहा, अब समझना सारे बच्चे ध्यान से, ये 35 बालक हैं, उन्हें 15 लड़के, उन्हें 2-3 के मैंने नाम लिख दिए। मैंने कहा एक लड़की मैंने बाहर बुलाई है, क्या संभावना है कि वो पायल होगी। अब तुमको मैंने दिखाई नहीं है लड़की कौन है, बस ये मैंने कहा ये लड़की आई है, क्या संभावना है कि वो पायल होगी। क्या आंसर आएगा, 1/35। अब तुम कहोगे सर बन क्या है, भैया पायल तो एक ही है, मैंने आपको बता दिया, मैंने कहा हमारे बैच में पायल एक ही है, यस और नो, क्या बात समझे। मैंने बोला पायल के बाहर आने की संभावना क्या है, फेवरेबल आउटकम, मतलब हम किसको चाहते हैं, हम चाहते हैं ये पायल बाहर आ जाए, पायल एक ही है ना, तो 1/35, ठीक है। मैंने कहा अब मैंने एक लड़की बाहर बुलाई है, क्या संभावना है कि वो भूमि हो, और भूमि ट्यूशन में एक है, तो 1/, मैंने कहा जो बाहर आए वो लड़की श्रेया हो। जितने भी इवेंट हो रहे हैं हर किसी का आउटकम बराबर आ रहे हैं, तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम। मतलब मैंने जितने क्वेश्चंस आपसे किए, समझना, उसको हम इवेंट कहते हैं। इवेंट यहाँ पे कोई घटना नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाना किसी का, कि सर इवेंट क्या, सर ऐसा कौन सा इवेंट हुआ, नहीं। इवेंट का यहाँ मीनिंग है कि जितने क्वेश्चंस मैंने बनाए, मैंने कहा एक लड़की बाहर आए उसका नाम पायल हो, एक लड़की बाहर आए जिसका नाम पायल हो, ये एक इवेंट हो गया। अगला इवेंट क्या, मैंने एक लड़की बाहर आए जिसका नाम श्रेया हो, तो ये दूसरा इवेंट हो गया, ठीक है। इसको इवेंट और भी अच्छे से डिस्कस करूंगा मैं, इक्वली लाइकली का मीनिंग समझा। तो एक और एग्जाम, अगर तुम्हें इससे समझ नहीं आया ना, तो एक बड़ा देसी एग्जाम्पल है। देखो हमने क्या किया, एक कॉइन को थ्रो किया, तो कितने आउटकम, हेड या टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की, इनके जो भी थे सबके तो इक्वली लाइकली हैं, यस और नो, बताओ ना भैया, बहुत खुशी की बात है। अब जैसे मैंने कहा मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो 1 2 3 4 5 6 किया मैंने, पक्की बात है। तो मैंने एक डाई को मैंने थ्रो किया और मैंने कहा 1 आ जाए उसके ऊपर, उसकी संभावना क्या है, 1/6। मैंने कहा 2 आ जाए, उसकी संभावना क्या है, 1/6, नॉट 2/6, 2 नहीं, 2 कितनी बार है, एक बार। मैंने कहा एक मैंने डाइस थ्रो किया, 3 उसके ऊपर आ जाए, 3 कितनी बार है, तो 1/6। तुम जितने भी आउटकम्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है भाई साहब, बराबर आई, तो इसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। और एक बड़ी खुशी की बात है, मतलब आपके लिए बड़ा अच्छी चीज़ है कि 10th क्लास में सारे क्वेश्चन इक्वली लाइकली आउटकम्स ही होते हैं। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो अनइक्वली लाइकली आउटकम्स हो, वो क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सर आप हमें एक एग्जाम्पल दे दो सर, कि जो अनइक्वल वाला हो, जो लाइकली ना हो। बहुत ही कई सारे एग्जाम्पल हैं, देखो जैसे शोले का सिक्का, शोले मूवी देखी है, एक आदमी मूवी देखने गया, जैसे मूवी स्टार्ट ही सो गया, क्योंकि मूवी का नाम था शोले, हाँ।
तो शोले मूवी में क्या होता है, जब वीरू उसमें दोनों तरफ हेड होता है, दोनों तरफ क्या होता है, हेड होता है। तो अब मैं आपसे बोलूँ कॉइन है भाई साहब, उसके ऊपर हेड है, समझना ध्यान से। मैंने कहा टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0, हेड आने की, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है ना, इक्वली लाइकली कहाँ है ये। और एग्जांपल देते हैं, मेरे पास एक कॉइन है और मेरे पास एक डाइस है, इसको थ्रो किया तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है इसके ऊपर हेड आ जाए और इसके ऊपर 1 आ जाए, हो सकता ना मेरे भाई। हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी 1/6, देख रहे हो, अलग अलग हो गया। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल, वो 11 में करेंगे यार डीप में डिस्कस। अभी ये जान लो कि ये जो फॉर्मूला लगता है भाई साहब, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स में ही लगेगा। इक्वली लाइकली का मतलब जितने भी हमारे, अच्छा ये इसको बोलते हैं, इसको ये सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटकम्स, टोटल और जो एक एक आउटकम्स होते हैं इनको बोलते हैं सैंपल पॉइंट। ये बुक में नहीं है, आप नाम के लिए याद रख लो, सैंपल पॉइंट, ठीक है। अभी लिख लेना, मैं हटा नहीं रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला अप्लाई होता है इक्वली लाइकली आउटकम, और भैया प्रोबेबिलिटी जो भी आती है वो हमेशा 1 से छोटी, 1 के बराबर, 0 के बराबर, 0 से बड़ी, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी या तो होगी या फिर नहीं होगी। 0 का मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, और जिसकी 1 आती है उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। श्योर बोल दो या सर्टेन। जैसे अब एक लड़का है, ठीक है, मैंने कहा वो 10th में है, पास हो जाएगा, क्या संभावना है कि वो बालिका इंटर कॉलेज में जाएगा, क्या संभावना है, 0। इच्छा उसकी पूरी है, वो अलग बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, प्रोबेबिलिटी उसकी 0 है, क्योंकि बालक है तो बालक इंटर कॉलेज में कैसे जाएगा। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, क्या जमगा। और जब कोई ये पक्की है भाई साहब, जब कोई चीज़ पक्की है कि हाँ ये होना ही होना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, पक्की बात, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, सर्टेन इवेंट। जैसे कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, आज दिन कौन सा है, ट्यूसडे है, तो मैंने कहा क्या संभावना है कि कल वेडनेसडे होगा, यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब ऐसा सोच कि क्या पता सर गुरुवार कहते यार हम आज पहले आ रहे हैं तुम बाद में आओ, कोई चाहते नहीं, पक्की बात है होना है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, क्या जमगा। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में नाचती रहती है। अरे छोड़ो ना यार, क्या हो गया, जाओ हैं, नहीं 1/7 नहीं होगी, 1/7 होगी किसी केस में बताएंगे, लेकिन यहाँ अगर पक्की बात है कि भैया कल बुधवार आएगा तो आएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए यार ना, कि अगर डाउट हो रहा है तो फिर तो तुमको अभी सीक्वेंस नहीं पता फिर इसका मतलब, तो इसका मतलब यहाँ कोई डाउट नहीं है हमको, 100%। कुणाल गोस्वामी, कोई दिक्कत, ठीक है, क्या चमका, पक्की बात है। अब सर इवेंट क्या होता है, सर इवेंट बता दो जल्दी से, इवेंट क्या होता है। देखो इवेंट की एक चीज़ जान लो, इवेंट ये केवल नॉलेज के लिए, आपके ना बुक में दिया है ना आपसे कोई बोर्ड वाला पूछ रहा है, ये हिस्ट्री है, मैं पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ इसकी, तो इसलिए मैं नॉलेज वाली बातें बताता हूँ, नंबर वाली बातें कल से भी स्टार्ट हो जाएंगी। इवेंट क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया, ठीक है भैया, तो कितने सैंपल स्पेस होगा, ये सैंपल स्पेस आ गया, 1 2 3 4 5 6। मैं एक इवेंट बनाता हूँ ई नाम से, मैं कहता हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 आ जाए, इसकी संभावना क्या होगी। तो देखो 4 कितनी बार है, तो आंसर क्या हो गया, 1/6। अच्छा एक मैं इवेंट बताता हूँ एफ नाम से, या इवन ले लो, एक इवेंट बनाता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। अब एक बात सुनो, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, क्या 7 इस सैंपल स्पेस में है, तो इसको इवेंट नहीं बोला जाएगा। इवेंट हम उसी को बोलते हैं जिसका आंसर आएगा। आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि भैया जो सैंपल स्पेस में होना चाहिए, क्या मैं समझा पा रहा हूँ। इवेंट तो बहुत बन जाएंगे कि यार हमने एक डाई को फेंका और क्या संभावना है कि जिन निकल के आ जाए, 0 तो ठीक है यार, वो उस पर मत जाओ, इवेंट नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि हम इवेंट जो देखते हैं वो सैंपल स्पेस के उससे देखते हैं, क्या जमगा, ठीक है। तो इसलिए इवेंट जो होता है उसके जो, अरे घड़ी की तरफ मत देखो यार, लेट हो गए हम लोग, तो सैंपल स्पेस समझ गए क्या, एक ना रूटीन बिगड़ जाता है ना, फिर समझो, अरे बहुत टाइम है यार अभी तो,
सैंपल स्पेस समझ गए? पक्की बात है। अच्छा, एक और नाम है इसमें बड़ा जाना पहचाना, इसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अचानक से जो एक्सपेरिमेंट हो जाए, अचानक से सर जो एक्सपेरिमेंट हो जाए, हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे सर अभी मैंने किया, मेरी आंख लग गई, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसमें कुछ लिखना तो लिख लो, फिर मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। अच्छा इधर भैया देख लो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, वाह वाह क्या नाम है। जैसे ना नाम से लगता है कोई बहुत सी नई चीज़ होगी। अरे हंस लो, एक बार हंस लो, कोई बात नहीं। देखो, अच्छा, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, क्या होता है जी? अब इसका मीनिंग सर क्या होगा? जैसे मैंने कहा, मैंने आपसे बोला कि मैंने डाइस फेंकी है, तो भैया सैंपल स्पेस हो गए 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा 1 आने की प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे 1/6, और मैंने कहा 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, रुक गया। 1 ना आने की मतलब 1 को छोड़ के ये सारे आ सकते हैं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 5/6। इनको ऐड करो, देखो आंसर 1 आएगा। ऐसा नो? तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? याद रखना, रैंडम एक्सपेरिमेंट की 2 कंडीशन होती हैं जो बच्चों वाली। पहले क्या कि आपको टोटल आउटकम्स पता हो, आपको टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए। सही बात है। एक बात सुनो, मैंने आपसे कहा मैंने एक डाई थ्रो की है, क्या संभावना है कि इसके ऊपर बनाएगा? कैसे पता? मैंने डाई के बारे में बताया कुछ? मैंने डाई की क्या पता डाई में 6 नंबर 1 1 1 1 हो, यस और नो? तो आपको पहले पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए उसके बारे में। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि यार एक कॉइन को थ्रो किया है, क्या संभावना है कि उसका आंसर नहीं मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टीचर ने बोला 1/2। बच्चा कह रहा ना सर गलत, 1/3 है। यानी कैसे? और नहीं आओ चलो, ले गया सर को। उसने कॉइन जो थ्रो किया ना, रेत के ऊपर थ्रो किया। किसके ऊपर? एक बार हेड आया, कुछ बार टेल आया और कुछ बार सीधा सीधा ऐसे गिर गया। और नहीं सर आप बताओ हेड है कि टेल है? हेड है कि? तो ये भी तो एक आउटकम है ना, ये भी तो एक आउटकम है भैया। तो आंसर सर इसका 1/3 आना चाहिए। सर ने कहा ठीक है यार। तो इसीलिए एनसीईआरटी में जाके देखना, 9th में भी 10th में भी कहते हैं ना कि जब कॉइन को थ्रो किया है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं हार्ड सरफेस। अब लैंडर हमारा इतना तो मजबूत है कि घुस तो जाएगा नहीं उसमें, तो मतलब या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। लेकिन आंसर 1/3 भी पॉसिबल है, यस और नो। तो इसीलिए एनसीईआरटी बुक में या किसी भी बुक में कि जब आपने कॉइन को थ्रो किया है तो वहाँ पर 1/3 भी आ सकता है, लेकिन उन्होंने बोला कि हार्ड सरफेस है भैया, तो 1/2 ही आएगा। तो कह रहे हैं सारे आउटकम्स आपको पहले से पता हो। एक तो ये। दूसरी कंडीशन क्या है? यू कांट प्रिडिक्ट आउटकम्स इन एडवांस। ये 2 कंडीशन है, समझो जरा इसको क्या। ये दोनों कंडीशन जिस एक्सपेरिमेंट में फॉलो होती है उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले एक तो तुम्हें सारे आउटकम्स पता हो, क्या क्या। दूसरा क्या कि तुम्हें पहले से ही आउटकम्स ना पता हो। जैसा ही बात है, अब आपने एक कॉइन को थ्रो किया, हमें पहले से ही पता है हेड आना है, तो भैया प्रोबेबिलिटी कहाँ रही उसमें? ऐसा ना, तो जो आउटकम आएगा वो आपको पहले से पता नहीं होगा। तो ऐसी दोनों कंडीशन जिसमें होती हैं वो हमारे क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एक हमने डाई को थ्रो किया, क्या आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट में ऊपर 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा? पता है? नहीं पता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई। क्या आपको टोटल आउटकम्स पता है? हाँ जी बिल्कुल पता है, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, उनको हम केवल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे आपके बुक में ही दिया गया है कि एक बच्चा गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। अब भैया सुनना, क्या कि गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, क्या आपको टोटल आउटकम पता है? नहीं पता। देखो क्या, तुम्हें यही नहीं पता बच्चा कितना बड़ा है, तुम्हें यही नहीं पता गाड़ी में इंजन है या नहीं है, चाबी है या नहीं है। क्या पता गाड़ी चाबी वाली हो और वो उसमें घिर घिर कर रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता। क्या पता बच्चा ही ना उनको सदमा लगा हुआ ऐसे सोच रही हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो हमको कुछ नहीं पता उनके बारे में। ये एनसीईआरटी में आपसे बोला जाएगा कि एक बच्चा बास्केटबॉल खेल रहा है, क्या संभावना है कि वो बास्केट उसमें डाल देगा। और अब तो पूछ रहे हैं क्या ये इक्वली लाइकली है? बिल्कुल नहीं यार, हमें बच्चे के बारे में ही नहीं पता। क्या पता बच्चा बॉल से छोटा हो, है गुड्डा हो,
गुड्डा गुड़िया बहुत कर रहे हैं तुम्हें। तो कहने की मीनिंग है हमें उसके बारे में नहीं पता, ठीक है। तो जिनके बारे में नहीं पता होता उनको केवल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और जिनके बारे में पता है, ये दोनों कंडीशन, उनको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, ये थोड़ा हिस्ट्री है प्रोबेबिलिटी की। कल से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप जा सकते हैं।